तो जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा कि आईपीओ में 100% के रिटर्न्स मिले, 200% के रिटर्न मिले। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इतना लालच, इतना रिटर्न्स होगा तो हमारा मन भी करेगा कि हम भी आईपीओ में अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आईपीओ होते क्या है। हम ये जानेंगे कि आईपीओ कैसे आता है, कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्या होती है और आप आईपीओ से कैसे पैसा बना सकते हैं। क्या आईपीओ में पैसा लगाना सेफ है या रिस्की, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके पहले हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट यहाँ पर हम हमारी देसी लैंग्वेज में समझेंगे कि आईपीओ में कैसे पैसा लगाया जाएगा और आईपीओ आते क्यों हैं। इससे भी पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं, सतीश कुमार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ होता क्या है। जनरली जब भी कोई कंपनी एक बिजनेस करती है और बिजनेस के बारे में नया एक्सपांड करने के बारे में सोचती है, तो ऑब्वियसली बात है फंड की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब फंड की रिक्वायरमेंट लगेगी तो कहां से फंड जुटाया जा सकता है? या तो बैंक से लोन लिया जाए, कई रिलेटिव से मांगा जाए, बट वो क्या होगा, बैंक से लोन भी लेंगे तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद देना पड़ेगा, ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी और ये श्योरिटी नहीं है कि आगे बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा। मतलब ये वाला सौदा क्या हो गया, बहुत रिस्की हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि वो अपनी कंपनी में पब्लिक को क्या करे, हिस्सेदारी दे दे, जिसके बदले में ना तो उनको कोई इंटरेस्ट पे करना है और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उसकी भी झंझट नहीं है। मतलब कि ये वाला जो सौदा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, मतलब क्या डायरेक्टली पब्लिक से पैसा मांगा जाए, पब्लिक पैसा दे देगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करती है कंपनी, अपना आईपीओ लेकर आती है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, वही प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, कंपनी को पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, उसके बाद ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और वो पैसा जो जुटाती है कंपनी, वो आईपीओ के थ्रू ही जुटाती है। तो ये बोल सकते हैं कि पहली बार जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को बेचेगी तो वो आईपीओ कहलाता है। अब आईपीओ आते क्यों हैं या कंपनी को आईपीओ की जरूरत क्यों पड़ती है? 2 या 3 ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत हो सकती है। पहला रीजन क्या हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोच रही है। कहीं किसी कंपनी की मान के चलिए 10 यूनिट चल रही है, उसको लगना है कि यार 50 यूनिट्स मुझे बढ़ाना है, 50 सिटी में मुझे नए नए फैक्ट्रीज स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है पैसों की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये मोटिव हो सकता है कि मुझे मेरे यूनिट्स को आगे बढ़ाना है, इसलिए मुझे आईपीओ लेकर आना है। सेकेंड क्या हो सकता है, या तो कोई कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, किसी से कर्ज ले सकती है, बट वो कहीं ना कहीं उस कर्ज को चुकाने के लिए हो सकता है कि इस बार आईपीओ जो लेकर आ रही है, पहले कंपनी ने क्या किया, कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, अब उसी लोन को क्लियर करने के लिए क्या कर रही है कंपनी, आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये हो सकता है कि रीजन कि अपने डेब्ट क्लियर करने के लिए भी आईपीओ लेकर आ रही है, या ऑलरेडी बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए भी कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है। ये कंपनी जब भी आईपीओ लाती है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? क्या डायरेक्टली कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है? नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, जो कि कंपनी जो भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है उसको अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सेबी के पास जमा कराने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें कंपनी अपने लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल दिखाती है कि लास्ट 3 ईयर में कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कंपनी का फंड जुटाने का मोटिव क्या है, कंपनी किस लिए आईपीओ लेकर आ रही है, कंपनी कौन कौन से एक्सचेंज में आईपीओ लेकर आने वाली है, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी जाती है। मतलब अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको रीड करने चाहिए और तभी उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे इतनी सारी प्रोसेस आजकल नहीं होती, आप गूगल पर जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी एनालिसिस करके आपको दिखा देगी कि हाँ ये आईपीओ बेटर है या नहीं है। आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जितने भी आईपीओ आते हैं उनके ऊपर मैं खुद भी एनालिसिस करके बताता हूं कि आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा। तो जब भी आपको आईपीओ में अप्लाई करना होता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में ओपन कर सकते हो, और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जब भी आपको आईपीओ में अप्लाई करना होता है तो आप सिंगल पैन कार्ड से, मतलब सिंगल डीमेट अकाउंट से सिंगल लॉट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मल्टीपल पैन कार्ड, मतलब मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो आप जैसे ही किसी कंपनी का, ब्रोकिंग फर्म का डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, वहीं पर आपको लेटेस्ट आईपीओ की डिटेल मिल जाएगी कि आईपीओ अभी ओपन है, किसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये प्रोसेस, इसका भी पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी मैं चैनल पर ऑलरेडी दे चुका, तो वहां से जाकर आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या है?
तो सीधी सी बात है, समझ लेते हैं कि आईपीओ में पैसा क्यों लगाना चाहिए। अभी पिछले लास्ट 2 या 3 ईयर की हम बात करें तो जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा कि आईपीओ में 100% के रिटर्न्स मिले, 200% के रिटर्न मिले। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इतना लालच, इतना रिटर्न्स होगा तो हमारा मन भी करेगा कि हम भी आईपीओ में अप्लाई करें। तो सीधी सी बात है, आईपीओ में अप्लाई करने पर आपको 100-200% तक के भी रिटर्न के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो सीधी सी बात है, इसका नाम बढ़ता है। नाम बढ़ेगा तो उसकी गुडविल बढ़ेगी, और जब उसकी गुडविल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा होगा। और अगर उस कंपनी में आप पहले दिन से पैसा लगा रहे हो तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो वहां पर भी आपके रिटर्न के अच्छे चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, आईपीओ के थ्रू अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बड़ी से बड़ी कंपनी में आप उस कंपनी के मालिक बनने का हक भी रखते हैं, मतलब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स आप बन जाते हैं। तो एक ये भी अच्छा बेनिफिट है कि इन फ्यूचर अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो जितने भी शेयर्स आपके पास है उस अकॉर्डिंग आपको भी उस प्रॉफिट का मुनाफा मिलने वाला है। तो ये होगा एडवांटेज। और दूसरी बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर आप आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो क्या क्या रिस्क हो सकती है। जब भी हम आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो अभी अगर देखेंगे तो ये मान के चलिए कि आईपीओ में एक अलग ही क्रेज चल रहा है कि भाई 200% रिटर्न, 300% रिटर्न, ऐसे आईपीओ के अंदर रिटर्न्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या आईपीओ में जरूरी नहीं कि आपने जिस आईपीओ में अप्लाई किया उस आईपीओ का रिटर्न ऐसा ही मिलने वाला है। अगर हम बात करेंगे, हो सकता है किसी आईपीओ में आपने लगाया और वो डिस्काउंट पर लिस्ट होता, मतलब जो प्राइस था उससे कम प्राइस पर भी वो लिस्ट हो सकता है। दूसरी चीज, मार्केट ट्रेंड को देखना जरूरी है, मतलब अगर मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है तो 90% चांसेस होते हैं कि वो आईपीओ भी आपको डिस्काउंट पे, मतलब लॉस में ही ओपन होने वाला है। दूसरी थर्ड चीज क्या होगी, जब भी कोई आईपीओ आ रहा है तो उसको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी होती है। अब डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के लिए पीछे अगर समझ जाएंगे हम तो लास्ट 3 ईयर का डेटा हमने देखा कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है, बट इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री में कंपनी उलझ सकती है और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इतना रेवेन्यू जनरेट ना करे और कहीं ना कहीं हमारा पैसा वहां पर रिस्क में जा सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपको आईपीओ में लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पर हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते। वैसे मेनली 2 तरीके के आईपीओ होते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ और एक एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है और एसएमई आईपीओ में आपको 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। इनके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है। यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देखिएगा, उस पर भी आपको डिटेल एनालिसिस मैंने करके बताया कि कहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि एक आईपीओ के एडवांटेज क्या होते हैं और एक आईपीओ के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है और अगर उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एफपीओ। अगर आपको भी एफपीओ के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उस टॉपिक पर जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि आईपीओ होते क्या है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कहां से हम एनालिसिस देख सकते हैं, सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जो मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो और अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो अपनी फैमिली मेंबर में सभी के डीमेट अकाउंट ओपन करिए और उनके सभी के नाम से एक एक अलॉट के लिए आप अप्लाई करिए। और अगर किसी के डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से लिंक के थ्रू आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।